आज हम बात करेंगे 90s के दशक की एक ऐसी हीरोइन की जिसे देखकर हर किसी के दिल से बस यही निकलता था, हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें हो गए। वो हीरोइन जिससे सलमान खान यह कहते थे, और गोविंदा उसके जैसी लुगाई ढूंढते थे। चाहिए मुझको ऐसी हाई फाई एक लुगाई चाहिए। जब उसने पहली बार ये किया तो उसी के इस गाने पर कमर मटका कर नूरा फतेह अली खान स्टार बन गई। तो हम बात कर रहे हैं केवल 16 साल की उम्र में स्विम सूट पहनकर मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली सुष्मिता सेन की। हमें सचमुच ही रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लड़की कोई। आखिर कैसे उसने खूबसूरती के कंपटीशन में ऐश्वर्या राय को भी हरा दिया था, कैसे बॉलीवुड ने उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया और फिर कचरे में फेंक दिया। क्या सच में सुष्मिता सेन ने 16 लोगों से संबंध बनाए? आखिर सुष्मिता सेन ने अभी तक शादी क्यों नहीं की और क्यों वो आज 50 साल की उम्र में भी बॉयफ्रेंड बना रही हैं? उनकी ज़िंदगी से जुड़े वो कौन से कड़वे सच हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। सुष्मिता सेन का जन्म 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद में हुआ था। उनका परिवार ब्राह्मण और बंगाली के मिश्रण से बना था। उनके पिता शुबीर सेन एयरफोर्स में कमांडर थे और उनकी मां शोभा सेन एक ज्वेलरी डिज़ाइनर जिनकी खुद की दुबई में दुकान भी थी। सुष्मिता सेन के 2 भाई बहन भी हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई और बाद में उन्होंने सिकंदराबाद से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की। हालांकि सुष्मिता सेन केवल 12वीं पास ही हैं, क्योंकि इससे आगे की पढ़ाई को उन्होंने ज़रूरी ही नहीं समझा। शायद उन्हें बहुत जल्द यह समझ में आ गया कि भविष्य तो पर्दे पर कमर मटकाने से ही बनेगा। तो अल्फा बीटा गामा पढ़कर क्या होगा, बात तो सही है। और स्कूल के समय से ही सुष्मिता सेन ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था और कई फैशन शोज और रैंप वॉक में वह अपने जलवे बिखेरने लगी थी। वो केवल 14-15 साल की ही थी तभी उसने अपनी किताबों को कभी ना खुलने वाली अलमारी में रख दिया और छोटे कपड़े पहनकर अंग प्रदर्शन करके पहचान बनाने के लिए निकल पड़ी। तुम्हें जो पहचाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। उनके माँ बाप ने उन्हें बहुत समझाया कि पहले पढ़ लिख लो, इसके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो, लेकिन सुष्मिता सेन नहीं मानी। यहाँ तक कि उसने खुद का खर्च चलाने के लिए वैक्यूम क्लीनर तक बेचे ताकि वह अपना खर्च खुद निकाल सके। और जब माँ बाप को यह समझ में आ गया कि बेटी को मॉडलिंग का कीड़ा काट चुका है तो फिर उन्होंने भी उसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1994 में मिस इंडिया की प्रतियोगिता हुई तो सुष्मिता सेन ने भी उसमें हिस्सा लिया। लेकिन जब उसे पता चला कि ऐश्वर्या राय भी इस कंपटीशन में भाग ले रही हैं तो उसने अपना फॉर्म वापस ले लिया, क्योंकि उसे लगा कि जहां ऐश्वर्या राय होंगी वहां उसका जीतना तो संभव ही नहीं है। लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया कि पहले से हार मत मानो, कोशिश तो करो। हम मिडिल क्लास के लोग हैं और हमको हमारी रिस्ट्रिक्शंस मालूम थी। मम्मी सो व्हाट, कपड़े देखने थोड़ी आ रहे हैं लोग, तुम्हें देखने आ रहे हैं। कमाल की बात यह रही कि सुष्मिता सेन ऐश्वर्या राय को हराकर मिस इंडिया बन गई और इसके बाद उन्हें मिस यूनिवर्स के लिए भेज दिया गया और ऐश्वर्या राय को मिस वर्ल्ड के लिए। और कमाल की बात यह भी रही कि दोनों ही जीती। जहां ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बन गई तो सुष्मिता सेन 1984 में मिस यूनिवर्स बन गई। Namaste, I'm Sushmita Sen from a country where love is the essence of life. India!
और इसके बाद तो मानो उनके सामने फिल्म मेकर और एड्स कंपनियां हाथ में कटोरा लेकर उनके डेट्स मांगने लगी थी। अब सफल मॉडल बनने के बाद बम्बई में लड़की का एक ही सपना होता है और वह होता है हीरोइन बनने का। तो सुष्मिता सेन भी हीरोइन बनने की कोशिश में जुट गईं। इसी समय महेश भट्ट ने उन्हें मौका दिया और 1996 में आई मूवी दस्तक से सुष्मिता सेन ने बॉलीवुड में कदम रखा। दो भरी आँखों वाली सुनो जादू। यह मूवी बड़ी चर्चित रही और बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि इस मूवी के हीरो थे सनाब सरदार के टोनी यानी कि मुकुल देव, जिनका अभी कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ है। लेकिन सच में इससे पहले मुझे यह नहीं पता था कि मुकुल देव इतने बेहतरीन हीरो भी रह चुके हैं। हम दोनों जी भर के जी ले। सुष्मिता सेन को इस मूवी से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और वो रातों रात लाइमलाइट में आ गईं। इसके बाद वो एक तमिल मूवी में भी दिखाई दी जिसमें उनके हीरो थे नागार्जुन। और इस मूवी से साउथ में भी सुष्मिता सेन ने अपनी पहचान बना ली थी। 1998 में सुष्मिता सेन 2.5 किलो के हाथ वाले सन्नी पाजी की हीरोइन बनी और उन्होंने सन्नी देओल के साथ जोर लगाया। हालांकि यह मूवी कुछ खास नहीं चली। इसके बाद आई बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक सिर्फ तुम, और इस मूवी के बारे में क्या ही कहना। शायद ही कोई होगा जिसने सिर्फ तुम मूवी ना देखी हो, और अगर मूवी ना भी देखी हो तो इसके गाने तो सुने ही होंगे। सुष्मिता सेन मेन हीरोइन नहीं थी बल्कि सपोर्टिंग किरदार में थी जो दीपक पर लट्टू रहती हैं, और इसी मूवी का गाना था जिस पर आज भी कमर मटकाकर लड़कियां रातों रात वायरल हो जाती हैं। और नूरा फतेही का तो आधे से ज़्यादा करियर इसी गाने से बना है। सुष्मिता सेन अजय देवगन के साथ दिखाई दी। मूवी का नाम था हिंदुस्तान की कसम, लेकिन इसमें भी उनका कोई खास रोल नहीं था। इसके बाद भाईजान ने एक चांद बनकर 2 करवा चौथ मनाए। मूवी आई बीबी नंबर 1। हालांकि मूवी की नंबर 1 बीबी करिश्मा कपूर ही थी, जिससे एक तरफ सलमान खान यह कह रहे थे वो है मेरी बीबी नंबर 1, वो है। तो वहीं दूसरी ओर सुष्मिता सेन के चक्कर चला रहे थे। लेकिन इस मूवी में सुष्मिता सेन ने भी बेहतरीन काम किया और इसके गाने भी बड़े हिट हुए, और खासकर मूवी का यह गाना उस साल का सबसे ज़्यादा चलने वाला गाना बना था, और जिसके दम पर सलमान ने और भी कई लड़कियों पर डोरे डाले। इसके बाद सुनील शेट्टी आगाज करने आए और इस मूवी में भी सुष्मिता सेन ने एक सेकंड हीरोइन का किरदार निभाया। लेकिन मूवी का यह गाना मैं दिल बन के तुझ में धड़कने लगा बड़ा हिट हुआ, और 2001 में सुष्मिता सेन ने पहली बार गोविंदा के साथ काम किया। मूवी आई क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जिसमें गोविंदा ने घरवाली और बाहर वाली का चक्कर चलाया। सजन रे झूठ मत बोलो सजन रे, और जहां घरवाली अपने पति के प्यार में पड़कर यह कह रही थी तो वहीं पति किसी दूसरी औरत की नींद उड़ा रहा था। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और इस मूवी को भी लोगों ने खूब पसंद किया। लेकिन फ्लॉप होने के बाद और मेरे बाबू ने थाना थाया वाला ट्रेंड इसी मूवी से शुरू हुआ था।
इसके बाद बस इतना सा ख्वाब में वह बच्चन परिवार के कुलदीपक अभिषेक बच्चन के साथ दिखाई दी। फिर आंखें में वह अमिताभ बच्चन को ही चूना लगा गई। इसके बाद एक बार फिर से सल्लू भाई ने सुष्मिता सेन से कहा, क्यों खनके तेरी चूड़ी, क्यों चमके तेरी बिंदिया। और सुष्मिता सेन भी उनसे कहने लगी, अरे अपने होश गंवा बैठे हैं जब से मिले हो तुमसे। हालांकि इस मूवी में सुष्मिता सेन को भाईजान का कलयुगी दोस्त उड़ाकर ले जाता है। इसके बाद फिलहाल और समय जैसी फिल्में भी आई। 2004 में सुष्मिता सेन की एक और हॉरर मूवी आई, वास्तुशास्त्र। और सच में इस मूवी को उस समय देखकर पैंट गीली हो जाती थी। और अगर आप बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन हॉरर मूवीज़ देखना चाहते हैं तो आपको यह मूवी भी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी इतनी हॉरर है कि कॉमेडी के लिए जाने वाले राजपाल यादव की एक्टिंग भी आपको इसमें डराती है। मेरे स्कूल के बच्चे खा गया पेड़ू ने। और आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि इस मूवी का वो छोटा सा लड़का असलियत में लड़का नहीं बल्कि लड़की है, जिसका नाम एहसास चन्ना, जिन्हें आप TVF YouTube चैनल पर कई वीडियोस में देख चुके होंगे। Give that audition because they were looking for this child for Vastu Shastra. ये और इसी मूवी को तेलुगु में भी मेरी चेटू नाम से डब किया गया था। 2004 में सुष्मिता सेन शाहरुख खान के साथ दिखाई दी, जिसमें शाहरुख खान कह रहे थे, मैं हूं ना। यह मूवी भी बड़ी हिट हुई और इसी मूवी का हर सीन तारीफ के काबिल था, बस फराह खान को छोड़कर। क्योंकि अगर आप इस मूवी की कहानी पर गौर करेंगे तो बड़ी बकवास सी लगती है। मतलब एक इंडियन आर्मी के सोल्जर को इसमें विलन दिखाया गया है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह पाकिस्तान को पसंद नहीं करता। और इस हिसाब से तो हर सोल्जर विलन है। और इसके कैरेक्टर को लेकर खुद सुनील शेट्टी यह कह चुके हैं, लेकिन मैंने विलेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं था कभी। मेरे लिए तो वो हीरो का ही किरदार था और इसलिए एक मिनट में मैं यूनिफॉर्म पहना हूँ और जिस चीज के लिए मैं खड़ा हूँ वो हर सोल्जर आज हर सोल्जर खड़ा ही। सुष्मिता सेन ने इस मूवी में क्या आग लगाई, मतलब उसे देखकर हर किसी को अपने सपनों की रानी याद आ जाती है। और मूवी के गाने भी लाजवाब थे। मैं सचमुच ही रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लड़की कोई। इसके बाद मनीषा कोइराला को भी फिल्में बनाने का चस्का लगा और उन्होंने 3 करोड़ खर्च करके सुष्मिता सेन को लेकर पैसा वसूल बनाई। मैं ये तो नहीं कह रही कि पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, मगर जिंदगी को कैश तो किया जा सकता है। नहीं, हालांकि उनके पैसे तो वसूल नहीं हुए, उल्टा वो बर्बाद हो गई। इसके बाद सुष्मिता सेन फिर से सलमान खान के साथ दिखाई दी और उनसे कहने लगी, टूट गई चूड़ियां लेकिन सलमान खान का शायद एक हीरोइन से पेट भरता ही नहीं था, इसलिए हर दूसरी मूवी में उन्हें 2 हीरोइन चाहिए होती थी। तो इसमें भी उनकी 2 हीरोइन थी। एक तरफ थी सुष्मिता सेन जो सलमान खान से यह कह रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ थी कैटरीना कैफ जो सलमान खान से यह कह रही थी, और दोनों के बीच में फंसकर सलमान खान यह कह रहे थे, इसके बाद अजय देवगन ने कहा, मैं ऐसा ही हूँ, और जनता ने कहा, रहो हमें क्या करना। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। यह मूवी डिजास्टर साबित हुई। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती चिंगारी लेकर आए। वासना की चिंगारी को मकने हूं मैं, जिसका अस्तित्व कभी नहीं मरता। और सुष्मिता सेन की जो चिंगारी इस मूवी में भड़की तो पहली बार लोगों को पता चला कि यह सिर्फ दिखने में सीधी सादी है, असलियत में इसके भीतर लावा फूट रहा है। कितनी सर्दी कितनी गर्मी
इस मूवी के बोल्ड सीन देखकर जहां मिथुन चक्रवर्ती के फैन उदास हो गए थे, तो वहीं सुष्मिता सेन ने फैंस की एक नई कैटेगरी भी बना ली थी। इस मूवी से जुड़ा एक किस्सा भी बड़ा चर्चित रहा। कहा जाता है कि इस मूवी में बोल्ड सीन करने के मिथुन दा बेकाबू हो गए थे और सुष्मिता सेन के साथ जबरदस्ती करने लगे थे। एक बालक था, उसे चीर हरण करना नहीं आता था। जिसके बाद सुष्मिता सेन घबरा गईं और उसने फिल्म की शूटिंग बीच में ही रोक दी और बाद में मिथुन दा ने उनसे माफ़ी भी मांगी। हालांकि यह खबरें सिर्फ मीडिया तक ही सीमित रहीं। इसके बाद जिंदगी, रक्स, राम गोपाल वर्मा की आग, कर्मा और होली डू नॉट डिस्टर्ब दूल्हा मिल गया, नो प्रॉब्लम जैसी कई फिल्में आई, लेकिन इनसे भी ज़्यादातर फिल्में ऐसी होती थी जिनमें सुष्मिता सेन का होना और ना होना एक बराबर होता था। सुष्मिता सेन ने 2015 में एक बंगाली मूवी निर्वॉक में भी दिखाई दी थी। इसके अलावा वो कुछ वेब सीरीज़ में भी काम कर चुकी हैं, जिसमें आर्या और ताली जैसी बेहतरीन वेब सीरीज शामिल रहीं। आर्या में पहली बार सुष्मिता सेन फुल एक्शन मोड में दिखाई दी थी। फिर से वो बनो जो तुम हो, पंजे बाहर निकालो, शेरनी की। और इसके 2 सीजन आ चुके हैं। इसके अलावा ताली भी उनकी एक बेहतरीन सीरीज रही, जिसमें सुष्मिता सेन ने एक हिजड़े का किरदार निभाया था और इसे उनकी सबसे बेहतरीन एक्टिंग के तौर पर भी देखा जाता है। गली की लड़ाई आखिर दिल्ली तक पहुंच ही गई, जिसके सीन आज भी इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं। और अब हम बात करेंगे सुष्मिता सेन की पर्सनल लाइफ की। सुष्मिता सेन कभी हीरोइन नहीं बनना चाहती थी। उनका मानना था कि हीरोइन जैसे पेड़ों के आसपास डांस करती हैं और वो कितना फनी लगता है, लेकिन उनकी किस्मत ने कहा कि चलो तुम्हें भी फन सिखाते हैं, और फिर क्या, उसने भी पेड़ों के अगल बगल में डांस किया। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि सुष्मिता सेन को जानवर और जीव जंतु पालने का इतना शौक था कि उसने सांप भी पाल रखा था। क्या बात कर रहे हो भाई। सुष्मिता सेन 18 साल से भी कम उम्र की थी, तभी से वह सोना बाबू का खेल खेलने लगी थी और 16 साल की उम्र में ही उनका एक बॉयफ्रेंड भी था, जिसका नाम था रजत। एक बार वह अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ एक क्लब में एंजॉय कर रही थी, तभी एक आदमी ने बहुत देर तक उन पर अपनी आंखें सेकी और फिर उसने सुष्मिता सेन के पास आकर कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो मिस इंडिया कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। तो उसके कहने पर सुष्मिता सेन ने 1994 में मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वह अकेली मुंबई में नहीं रह सकती थी। तो उस समय उसका वो बॉयफ्रेंड रजत भी उसके साथ था, जिसने सुष्मिता सेन के लिए अपनी दिल्ली की जॉब छोड़ी और सुष्मिता के साथ बम्बई आकर बस गया। उसने सुष्मिता के न सिर्फ खर्चे उठाए बल्कि एक बाप बनकर सुष्मिता सेन का साथ दिया। लेकिन जैसे ही सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी तो उसे वही रजत अब छोटा आदमी लगने लगा था, जिसकी अब कोई ज़रूरत उसे नहीं थी। तो उसने अपने उसी बॉयफ्रेंड को अपनी ज़िंदगी से वैसे ही निकाल कर बाहर फेंक दिया जैसे लोग चाय से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं। इसके बाद सुष्मिता सेन पहली मूवी आई दस्तक, और इसी मूवी के सेट पर सुष्मिता सेन की मुलाकात हुई विक्रम भट्ट से। वो एक फिल्म मेकर था, तो सुष्मिता सेन ने सोच लिया कि फिल्मों में कदम जमाने के लिए इससे अच्छा बकरा कहाँ मिलेगा। विक्रम भट्ट पहले से शादीशुदा था, लेकिन फिर भी वह सुष्मिता सेन के प्यार में ऐसे गिरा कि उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। कमाल की बात यह थी कि सुष्मिता सेन और विक्रम भट्ट उस समय पर लिव इन रिलेशनशिप में थे और सिमी ग्रेवाल के शो पर भी गए, जहां जाने का मतलब होता था या तो आप पति पत्नी बन चुके हैं या फिर बनने वाले हैं। और वहां सुष्मिता सेन ने यही बताया कि वह बहुत जल्द विक्रम से शादी करेगी। दोनों ने प्यार के समुंदर में खूब गोते लगाए। सुष्मिता सेन ने भी फिल्मों में काम पाने के बदले विक्रम भट्ट की खूब रातें रंगीन की, लेकिन जैसे ही उसका फिल्मों में पैर जमा तो उसने विक्रम से ही किनारा करना शुरू कर दिया।
सुष्मिता सेन की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी तो विक्रम भट्ट को वो अपने लिए पनौती समझने लगी और उसने विक्रम से दूरी बना ली और बेचारा विक्रम भट्ट धोबी का कुत्ता बन गया जो अब ना घर का बचा था और ना ही घाट का। इसके बाद सुष्मिता सेन ने रणदीप हुड्डा से अपनी नज़दीकियां बढ़ाई और दोनों लिव इन में रहने लगे। मानो सुष्मिता सेन के लिए लिव इन में रहना तो जैसे आम बात थी। ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। तुम्हारे लिए नहीं ला दूंगा बेगम। प्रॉमिस करो पहले। मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि सुष्मिता सेन रणदीप हुड्डा के साथ लगभग 2 साल रिलेशनशिप में रही और दोनों ने प्यार की पतंगे खूब उड़ाई। हालांकि सुष्मिता सेन एक डाल पर बैठकर जिंदगी निकालने वालों में से नहीं थी तो लगभग 3 साल तक रणदीप हुड्डा के साथ प्यार की गहरी पढ़ाई करने के बाद सुष्मिता सेन ने भी उसे छोड़ दिया। इसके बाद उसने सोचा कि इस बार थोड़ा अलग किस्म का प्राणी ढूंढा जाए तो फिर उसका प्रेमी बने मुंबई के बड़े बिजनेसमैन अनिल अंबानी। दोनों के प्यार ने भी खूब धमाल मचाया और दोनों के चर्चे बॉलीवुड के हर गलियारे में गूंजने लगे थे। अनिल अंबानी सुष्मिता सेन के लिए अपनी पत्नी टीना को छोड़ने तक को तैयार हो गया था और उसने सुष्मिता सेन को एक डायमंड रिंग भी गिफ्ट की थी जिसने उस समय खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन टीना अंबानी ने अनिल अंबानी को तलाक नहीं दिया और कुछ समय के बाद सुष्मिता सेन ने ही उसे छोड़ दिया और तब जाकर अनिल अंबानी को पता चला कि वह भी धोबी का कुत्ता बनने से बच गया। इसके बाद सुष्मिता सेन ने 2 कदम और आगे बढ़ाए और इस बार एक ऐसे व्यक्ति फंसाया जो फिल्म स्टार और बिजनेसमैन से भी बड़ा था। वो था अंडरवर्ल्ड। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुष्मिता सेन का नाम गैंगस्टर और डॉन रहे अबू सलीम के साथ भी जोड़ा गया था। एक समय पर इन खबरों ने भी खूब हड़कंप मचाया था। हालांकि इन खबरों की पुष्टि कभी नहीं हुई और यह सिर्फ मीडिया में ही घूमकर शांत हो गई। अबू सलीम ने भी सुष्मिता सेन का इस्तेमाल ही किया और इसके बाद इस्तेमाल करने के बाद उसे छोड़ दिया। इसके बाद सुष्मिता सेन ने सोचा कि अब भारत में तो कोई बचा ही नहीं तो देश के बाहर कोई ढूंढते हैं और फिर उसने भारत के बेटे पाकिस्तान के एक क्रिकेटर से दिल लगाया जिसका नाम था वसीम अकरम और वसीम अकरम ने सुष्मिता सेन का ढंग से इस्तेमाल किया और ऐसा किया कि उसे खिलौना ही बना दिया और जब मन भर गया तो धक्के मारकर सुष्मिता सेन को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। सुष्मिता सेन हर किसी से इस्तेमाल हो रही थी लेकिन फिर भी वह संभल नहीं रही थी। इसके बाद भी मुदस्सर अजीज के साथ सुष्मिता सेन ने प्यार की बाजी लड़ाई और यहाँ भी उनका फ़ायदा ही उठाया गया। मुदस्सर अजीज एक फिल्म मेकर था तो उसने भी फिल्मों के बहाने सुष्मिता सेन के खूब मज़े लिए और फिर उसे छोड़ दिया। इसके बाद सुष्मिता सेन का नाम जुड़ा इम्तियाज़ खत्री के साथ। वहीं इम्तियाज़ खत्री जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत केस में भी खूब उछाला गया था। इसके बाद भी सुष्मिता सेन ने प्यार की लंबी पारी खेली लेकिन रिजल्ट तो वही आया जो आना था तो सुष्मिता सेन को यहाँ भी इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया। इसके बाद भी शबीर भाटिया, संजय नारंग, मानव मेनक, बंटी, सचदेव और ऋतिक भसन जैसे कई लोगों के साथ सुष्मिता सेन का नाम जुड़ा। मतलब अगर देखा जाए तो दूसरी हीरोइन जितने कपड़े नहीं बदलती सुष्मिता सेन उतने मर्द बदल चुकी हैं। और 2018 में सुष्मिता सेन ने जब दुनिया को अपने नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताया तो लोग हैरान रह गए। उनके नए बॉयफ्रेंड का नाम था रोहमान सावल जो सुष्मिता सेन से लगभग 15 साल छोटा था और जिसके लिए लोगों ने सुष्मिता सेन को खूब ट्रोल किया। लोगों ने कहा कि सुष्मिता सेन के लिए शायद शहर भी कम पड़ जाए और सच में इससे इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह प्यार तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि प्यार इंसान को एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, यहाँ तक कि तीसरी बार भी मान्य हो सकता है लेकिन अलग अलग बार हो रहा है और हर साल 2 साल और 3 साल तो यह प्यार कैसा।
बात तो सही है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अभी तो और भी बहुत कुछ होना बाकी था और लोगों को भी इससे भी बड़ा झटका लगने वाला था। और वह लोगों को तब लगा जब सुष्मिता सेन ने ललित मोदी के साथ अपनी पर्सनल तस्वीरें शेयर की। और यह देखकर सिंगल लड़कों की तो कुछ ऐसी हालत हो गई। इसके बाद लोगों ने सुष्मिता सेन को खूब ट्रोल किया। किसी ने उन्हें हवस की भूखी कहा तो किसी ने पैसों की भूखी कहा। लेकिन इन सब बातों से सुष्मिता सेन को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। वह उतनी ही दुनिया की बातों से बेफिक्र थी जितनी जिंदगी में अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन है और एक्टिंग में अर्जुन कपूर। गजब बेइज्जती भैया। सुष्मिता सेन हमेशा से माँ बनना चाहती थी, लेकिन उनकी जैसी हरकतें रहीं तो उनकी शादी तो नहीं हो पाई और वो आज भी बिना शादी के शादी वाली जिंदगी जी रही हैं। सुष्मिता सेन की जिंदगी में अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो यह था कि उन्होंने 2 बेटियों को गोद लिया था। सन 2002 में जब वह 24 साल की थी तब उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था जिसका नाम उन्होंने रेनी सेन रखा था। और फिर 2010 में उन्होंने दूसरी बच्ची को गोद लिया था जिसका नाम अलीशा सेन रखा। और वह एक सिंगल मदर बनकर अपनी दोनों बेटियों की परवरिश कर रही हैं। और यह कदम सच में बहुत अच्छा है और सराहनीय है, जिसके लिए सुष्मिता सेन तारीफ की भी हकदार बनती हैं। अगर देखा जाए तो सुष्मिता सेन का फिल्मी कैरियर कुछ खास नहीं रहा और ना ही पर्सनल लाइफ में उन्होंने कुछ खास रिस्पेक्ट कमाई, लेकिन फिर भी एक सिंगल मदर बनकर उन्होंने एक मिसाल भी पेश की। तो यह थी बॉलीवुड की सबसे विवादित और बेफिक्र हीरोइन रही सुष्मिता सेन की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। महका जो आंचल है जाना, इसको तुम लहरा दो, जुल्फ जो बादल